नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पत्रम पुष्पम की सहायता करें हमको। जो स्क्रीन पर आपको QR दिख रहा है उसको स्कैन करके। पूरा विश्व और भारत राममय हो रहा है। ऐसे समय पर इस प्रकार की हुडीज़ जो धार्मिक थीम्स पर हैं वो आपके लिए उपलब्ध हैं। आप आपणा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर क्रय कर सकते हैं। देखिए, ये हैं हिंदू टेम्पल सीरीज़ की 2 टी-शर्ट्स। ये है अयोध्या, काशी, मथुरा और ये है मंदिर वहीं बनाया है। आपणा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। कहावत है भाई, कंगाली में आटा गीला। तो हमारे कांग्रेसियों के साथ तो भाई यही हो रहा है। इतना हल्ला मचाया, इतना हंगामा मचाया, 4 शंकराचार्यों कंधों पर रख के बंदूक चलाई और सब जो है वो बंदूक की गोली पूरी पूरी हो गई फुस। क्यों? क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारी आज पहुंच गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास और द्रौपदी मुर्मू जी से उन्होंने अनुरोध किया कि जो अनुष्ठान आरंभ हो रहे हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के 15 जनवरी मकर संक्रांति के, तो उसके आरंभ के लिए वे पधारे। उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो भाई अब किस मुंह से हमारे जो हैं ये भाई लोग जो हैं कांग्रेस वाले अब जनता में ज्ञान देंगे? अभी तक तो ज्ञान का एक आयाम ये भी था ना, ज्ञान का एक बड़ा आयाम था कि देखिए ये जो है प्रधानमंत्री ये अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझता है। वैसे आपको बता दें कि जो भारत का संविधान है, भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें सबसे बड़ा स्थान, महत्वपूर्ण स्थान, हम प्रोटोकॉल की बात नहीं कर रहे हैं। प्रोटोकॉल में तो भाई राष्ट्रपति ही सबसे ऊपर होता है, राष्ट्राध्यक्ष वही कहलाता है। प्रधानमंत्री को तो सरकार का मुखिया कहलाता है वो तो। लेकिन भाई सर्वे सर्वा तो सरकार का मुखिया ही होता है। सही पूछे तो सारे अधिकार तो प्रधानमंत्री के पास ही होते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई ये देखिए कि प्रधानमंत्री जो है वो अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए, अनुचित लाभ उठाते हुए, और जो मुख्य कार्यक्रम है 22 तारीख का, उसमें जो है वो वहाँ पर गर्भगृह में आकर और उसको मूर्ति को स्पर्श करेंगे। भाई प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 15 जनवरी से 22 जनवरी तक चलेगा। पहले ये भी था कि भाई यजमान जो है ये कैसे रह सकते हैं, इनकी तो भाई पत्नी ही नहीं है। राम जी ने भी जब यज्ञ किया था तो सोने की सीता उनके साथ बैठा ली गई थी। अरे वाह वाह वाह, शास्त्रों का ज्ञान इस समय जितना भाई कांग्रेसियों को है ना, उतना कभी नहीं रहा। हम कह रहे हैं चाहे वो सुप्रिया जी हों, कुछ लोगों ने, देखिए मैं इसकी बहुत ही सख्त निंदा करता हूँ जिस प्रकार से कुछ लोगों ने राक्षसी के रूप में मीम चलाकर और सुप्रिया जी को बदनाम किया। ऐसा कतई ना करें, और जिस किसी ने इसको रिट्वीट किया है वो उस रिट्वीट को अनट्वीट कर दें। ठीक नहीं है, अंडू कर दें उसको। ऐसे काम नहीं करते। अरे सुप्रिया जी हैं, बात अलग है कि भाई जैसे कहते हैं कि नाम आँख के अंधे नाम नैन सुख, तो नाम तो है सुप्रिया। और जरा वाणी देखो कर्कशा। खैर कोई बात नहीं। तो इस समय जो है ये सारे के सारे शास्त्रों का ज्ञान देने पर लगे हुए हैं और चारों शंकराचार्य के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं। तो भैया शंकराचार्य जी का कहीं, 2 शंकराचार्य जी ने तो कह देन भैया कि भैया देखो हम इम्मा नाए हैं, हम इसमें नहीं हैं। हमने पूरी तरह से कार्यक्रम को आशीर्वाद दिया है, हम कार्यक्रम का समर्थन कर रहे हैं, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। कतिपय कारणों से हम नहीं जा पा रहे हैं, बाद में चले जाएंगे। और 2 जो हैं वो एक तो पुराने कांग्रेसी हैं, सबको जानते हैं उनको, रामालय ट्रस्ट के सचिव, अब तो शायद अध्यक्ष हो गए होंगे, पता नहीं। रामालय ट्रस्ट क्या था? नरसिम्हा राव जी द्वारा बनाया गया ट्रस्ट राम मंदिर के निर्माण के लिए। स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज पूज्य,
उनके तत्वावधान में, और जिसके अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो हैं इस समय, वो जैसे हैं वैसे हैं, उनको पूज्य तो कौन कहे, सब जानते हैं जो भी काशी में रहते हैं वो किस प्रकार के, किस व्यक्तित्व के स्वामी हैं, लेकिन भाई शंकराचार्य बन गए हैं तो पूज्य लगाना पड़ेगा। अविमुक्तेश्वरानंद जी वही हैं जो 2014 में लोकसभा चुनाव के समय जाकर मोदी के विरुद्ध वोट मांग रहे थे अजय राय के लिए। याद है? नहीं याद है? याद कर लीजिए। खैर, तो अविमुक्तेश्वरानंद जी को तो वैसे भी कोई सीरियसली लेता नहीं है, कोई भी, ना तो संत समाज में कोई लेता है ना कहीं और लेता है। अब बाकी जो प्रश्न उठता है दूसरे, हमारे निश्चलानंद जी महाराज, उनके लिए तो बहुत ही समस्या हो गई, क्योंकि वो तो जातिवाद के पूर्ण समर्थक हैं। वो तो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के सबसे बड़े पुरोधा हैं विश्व में। तो उनको तो मोदी के भी मूर्ति स्पर्श करने पर आपत्ति थी। अब तो द्रौपदी मुर्मू जी भी आ गई, अब क्या होगा? भाई रे भाई, निश्चलानंद जी महाराज, बहुत समस्या होगी आपके लिए। तो वह आपको तो शास्त्र विधि से किसी भी प्रकार से कोई उपचार करना पड़ेगा, मूर्ति का आपको परिष्कार करना पड़ेगा ना, तभी तो आप जा पाएंगे। बताइए ऐसा कैसे हो रहा है इसमें? क्योंकि रामानंदियों ने आपको दूसरे एक मत के मुख्य आचार्य होने के निमित्त ही बुलाया था। उन्होंने आपको इसलिए नहीं बुलाया था कि आप उनकी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करें। राम का मंदिर है तो निश्चित रूप से अद्वैत वेदांत प्रक्रिया से तो चलेगा नहीं, अद्वैत वेदांत की प्रक्रिया से तो नहीं चलेगा। मुझे नहीं लगता कि अद्वैत वेदांत के आगम जो हैं, जहाँ आप बैठे हुए हैं जगन्नाथपुरी में, वहाँ भी लागू होते हैं। वहाँ भी जगन्नाथ वैष्णव परंपरा जो है वो लागू होती है। तो और भी कहीं बद्रीनाथ में भी भाई वैष्णव परंपरा ही लागू होती है, और द्वारका में भी वैष्णव परंपरा ही लागू होती है। श्रृंगेरी में एक शिव मंदिर है और एक सरस्वती मंदिर है। उनके क्या आगम है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो वैसे भी वहाँ के जो आचार्य हैं वो कभी भी, मैंने तो कभी राजनीति में पढ़ते हुए देखे नहीं। अब जिनका शंकराचार्यों के आधार पर सारा का सारा जो खटराग हमारी कांग्रेस ने निर्मित किया है, उनके साथ कैसा व्यवहार हमारे भाई लोग करते थे, उसका उदाहरण आपको दे दूं। ये किस प्रकार से कांची कामकोटि के शंकराचार्य जी को दीपावली के दिन इन्होंने, सोनिया माता ने गिरफ्तार करवाया था दीपावली के दिन। और ऐसी बात है, इस चीज़ का कहीं और से नहीं आ रहा है, ये प्रणब मुखर्जी जी की जो आत्मकथा आई है ना, उसमें उल्लिखित है कि उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में इस बात को उठाया कि कैसे आपने शंकराचार्य जी को दीपावली के दिन ऐसे उठवाया। किसके माध्यम से? जयललिता के माध्यम से। सरकार आ गई थी आपकी, ऐसा सुना है। तो जयललिता जो है वो आपकी ओब्लाइज थी आपसे, जयललिता के माध्यम से आपने उनको उठवा लिया। 10 वर्ष तक जेल में रहे, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन जितनी प्रताड़ना हो सकती थी, हिंदुओं का जितना लांछन हो सकता था, हिंदुओं के जितना अपमान हो सकता था, सारा आपने किया। किसके? चर्च के लिए। क्यों? क्योंकि कांची पीठाधीश्वर जयेंद्र सरस्वती जी और उनके शिष्य विजयेंद्र सरस्वती जी जो थे, उन्होंने मूर्ति का जो चल विग्रह था उसको दलित बस्तियों में भ्रमण कराना आरंभ किया था, और उसके कारण दलित जो थे वो पूरी तरह से हिंदू समाज में एक रस हो रहे थे। यह आपके चर्च वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने तो कन्वर्ट करना है। और उनकी एजेंट बैठी हुई हैं सोनिया माइनो, एंटोनिया माइनो, आज भी रोमन कैथोलिक है। पता नहीं रोमन कैथोलिक को और ये उदारता जो है ये रामानंदी ही दिखा सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जात पात होती नहीं। वो कहते हैं भाई कि
जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। पीपा और धन्ना और रैदास और कबीर, ये सब के सब जो हैं वो रामानंद जी के शिष्य थे। तो भाई कैसे काम चलेगा? इस प्रकार से आप शंकराचार्य जी को आपने पूर्व में उनके साथ में इस प्रकार का तो ट्रीटमेंट किया, और आज आप कह रहे हैं कि हो क्योंकि चार शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं इसलिए हम जा रहे हैं। तुम कहा भैया शंकराचार्य की गद्दी बैठने जा रही हो क्या सोनिया जी? तुम्हारा क्या लेना देना शंकराचार्यों से? अवसरवादिता। लेकिन सबको पता है तुम्हारी अवसरवादिता जो है ना वो समाप्त हो गई। अब द्रौपदी मुर्मू जी जा रही हैं, अब तुम ले लो, कर लो, कुछ लो, कर लो बात। बोला था ना अमिताभ बच्चन ने, लो कर लो बात। अब आओ मैदान में, तुम शेर तो वह राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र वाले सवा शेर, मज़े करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।